की बातों को अपनाएंगे, हम हमारे नबी का कलमा पढ़े हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर ईमान लाए हुए हैं, क्या हम इन सबको जो है मानने के लिए तैयार हैं? हम हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि इन सबको जो है बाइकआउट करें, इन सब का बाइकआउट करें। अगर कोई इनके बयानात को सुन रहा है, चाहे वो अच्छी ही बात क्यों ना करता हो, अच्छी ही बातें क्यों ना बताता हो, कुरान और हदीस की ही बातें क्यों ना बताता हो, इन सब के बयानात सुनने से हम सबको बचना चाहिए। और वो जो आखिरी में है इंजीनियर अली मिर्जा, जो कुरान को लेकर बैठा हुआ है, वो कहता है सहाबा की जिंदगी पर तानो तशरी करता है, सहाबा को मानने से नौजवानों को गुमराह करता है, सहाबा की जिंदगी में ऐब तलाश करता है। कहता है कि जो इस वक्त में कुरान पढ़ रहे हैं, सहाबा से ज्यादा हमको सवाब मिलता है। बताइए क्या सहाबा का ईमान हम सबसे जो है गिर गया है? क्या हम सबसे सहाबा का ईमान गिर गया है? सहाबा का ईमान इतना आला और औला था कि हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। ये जो है कहता है कि हम सहाबा से भी बढ़कर हैं। इन सब के बयानात सुनने से बचें, ये सब फितनाखोर हैं, ये सब अपना ईमान लूटने के लिए आए हैं। हम जो है खत्मे नबूवत पर ईमान रखते हैं, यही काम मजलिसे तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबूवत कर रही है, इन सब को अवेयरनेस पैदा कर रही है लोगों के अंदर के इन सब को बाइकआउट करें। ये सब मुसलमानों के अंदर गुमराहियां फैलाने के लिए निकली हुई जमातें हैं। ये सब जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी दौर में ऐसे फितने आएंगे बारिश के खतरों के मानिंद, उस सब से अपना ईमान बचाए रखो। ये सब वही कतरे हैं, ये वही फितने हैं जो आपके ईमान को लूटने के लिए आए हुए हैं। आप सबको अवेयरनेस दे रहे हैं, आप सब अपना ईमान जगाइए, आप अपने ईमान को जो है अपने अंदर से उठाइए। कहे कि ये सब झूठे हैं, मरदूद हैं, मुसलमान नहीं हैं। ये अपने मुसलमानों भाइयों के कई सारे लोग इनके हाथ में बैठ करके मुर्तद हो चुके हैं। हम सबको उनको वापस लाना है, हत्ता कि हम जो है इन सबको बाइकआउट करके, अगर कोई वो अच्छी ही बातें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम में क्यों ना सुनता हो, कुरान और हदीस की ही बात क्यों ना सुनता हो, उसे बताएं कि जब ये मेरे नबी की जात पर हमला कर सकता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर हमला कर सकता है, मुसलमानों को ईमान से हटा सकता है, तो मैं इसका बयान क्यों सुनूं? मुझे उसका बयान सुनना है जो नबी के तरीके पर हो, मुझे उसका बयान सुनना है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमान को हमारे सामने बताता हो। ये जो है कुरान और हदीस की आड़ लेकर आप लोगों के दरमियान फितना फैला रहे हैं, इन सब से बच जाइए। एक खतरा अगर राई के बराबर एक जो है ईमान बचाकर जाएंगे तो हमारे लिए जन्नत कंफर्म है, लेकिन ये सब आपको जन्नत से दूर कर रहे हैं, आपको जहन्नम वाजिब करवा रहे हैं। इन सब से बच जाइए, ये तो जहन्नम में जाएंगे ही, साथ में आपको भी ले जाएंगे। इसलिए इन सब से अपना ईमान बचाए रखें। इनके बयानात सुनने से अगर घर वाले, दोस्त, भाई, बहन, चाहे कोई भी हो, अगर इनके बयानात सुनता हो तो उससे जो है अपना कहिए कि ये सब मुसलमान नहीं है, इनके बयानात ना सुना करें। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, इनके बाद कोई नया नबी आने वाला नहीं। नबूवत का सिलसिला हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खत्म हो चुका है। तो इसके बाद कौन आएंगे? मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे। मेहदी अलैहिस्सलाम किधर पैदा होंगे? मदीने में पैदा होंगे और मक्के में पहचाने जाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम किधर आएंगे? दमिश्क की जामा मस्जिद पर नुज़ूल होगा। वो पैदा नहीं होंगे, नुज़ूल होंगे दो फरिश्तों के साथ। तो ये सारे जो है अपने आप को ईसा होने का दावा करते हैं, मेहदी होने का दावा करते हैं, वल्लाह यहाँ तक नबी होने का दावा करते हैं, वल्लाह यहाँ तक अल्लाह होने तक का भी दावा करते हैं। और ये यूट्यूब में हदीस और कुरान के हवाले से आपको पहले बात करेंगे, उसके क़यामत के असर पे बात करेंगे और आपको गुमराह करेंगे कि मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, ऐसी जगह होंगे, उनको मानने से लोग इनकार करेंगे। अभी मैं मेहदी हूँ, मुझे मानो, क्योंकि उनके पास बैत कराने के लिए बहुत सी चीज़ें करेंगे। तो इनके यूट्यूब चैनल से बहुत बचे, क्योंकि ये लोग यूट्यूब से ही फितना फैला रहे हैं। ये किसी के आगे नहीं आते हैं, किसी के आगे आके दावत नहीं देते हैं। यूट्यूब का जो चैनल है, यूट्यूब के चैनल से सबको गुमराह कर रहे हैं। और ये अपने आप को ईसा होने का दावा करते हैं, मेहदी होने का दावा करते हैं, वल्लाह अल्लाह होने तक का भी दावा करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यूनुस गौहर शाही जो है अपने आप को पहले नबी होने का दावा किया, वल्लाह अब उसका शागिर्द जो है यूनुस गौहर शाही, वो दावा करता है अपने यूट्यूब चैनल में कि यूनुस गौहर शाही जो है उसका रब है, रब माने अल्लाह है। ये बोलता है यूनुस गौहर शाही बोलता है गौहर शाही ने उसको अर्श पे बुलाया था। किधर बुलाया था? अर्श पे कौन गए भाई? सिर्फ हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, इनके अलावा कोई नहीं गए हैं।
सवालक अंबिया इकराम नबी आए हैं, वो नबी में से कोई नबी नहीं गए, सिर्फ हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। ये बोलता यूनुस गोशाही ने उसको अर्श पे बुलाया था, अर्श पे बुला के अर्श का तख्त दिखा के बताया था कि इधर आ जाओ। जब ये पलट के देखा तो यूनुस गौर नहीं था, गोशाही नहीं था। तो यूनुस गौर जब पलट के अर्श पे देखता है, अर्श के तख्त पे देखता है, तो यूनुस गोशाही उसके ऊपर बैठा था। यूनुस गौर बोलता है जब गोशाही को अर्श पे बैठा हुआ देखा तो यूनुस गौर सजदा कर दिया। यूनुस गौर जब सजदा करके उठा तो यूनुस गौर को दिखा कोई उसके बाजू और भी सजदा किया है। तो जब वो उठ के देखा तो यूनुस गौर शाही बोलता है कि गौर शाही तख्त पे बैठा था, मैं सजदा करके जब उठा तो मेरे बाजू और कोई भी सजदा किया था। वो कोई और नहीं था जिसने तौरेत, जिसने कुरान उतारा। अल्लाह ये दावा करता है कि गौहर शाही को सजदा करने वाला अल्लाह है। तो इन फितनों से बचे, अपने घर वालों को भी बचा। पहले तो ये कुरान की अच्छी अच्छी बातें करते हैं। इनके यूट्यूब का जो है, जो इनका चैनल है, चैनल का आप अच्छे वीडियोस अच्छे दिखने के बाद उनका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। जैसे सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप वो फितने में चले गए तो उनके वीडियोस अच्छे दिखने के बाद आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, उसके बाद उनकी बातें, झूठी बातें भी आपको सच्ची लगती है। तो इनके वीडियो से बचे और अपने घर वालों को भी बचाएं, क्योंकि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, इनके बाद कोई नया नबी आने वाला नहीं है। मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे। मेहदी अलैहिस्सलाम किस खानदान से होंगे? हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में से होंगे, अहले बैत में से होंगे, ना कि कोई इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, ये कोई मुल्क से नहीं होंगे। ये सारे हिंदुस्तान और पड़ोसी मुल्क की पैदाइश है। ये सारे बाहर बैठ के यूट्यूब चैनल से अपना फितना फैला रहे हैं। तो इन फितनों से बचें और अपने घर वालों को भी बचाएं। जो ये इंजीनियर अली मिर्जा को देख रहे हैं, ये गुमराह है, ईमान से खारिज नहीं हुआ बट गुमराह है। गुमराह कैसे है? ये है कि अस्तगफिरुल्लाह, सहाबा के गलतियों को दिखाता है। सहाबा के गलती दिखाने वाले हम कौन है भाई? जब अल्लाह ताला ने हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में से सहाबा को चुन लिया, हम उनके गलती दिखाने वालों में से हैं क्या? वत्ता बड़ा ईमान हमारा है, वत्ता बड़ा दर्जा हमारा है क्या? तो ये वैसे गुमराह करता है गलतियों को दिखा के, सहाबा के, अल्लाह वालों के गलतियों को दिखा के। तो इन फितनों से बचे और अपने घर वालों को बचाएं। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? ये अकीदा हमारा होना चाहिए कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, इनके बाद कोई नया नबी आने वाला नहीं है। मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, अभी नहीं आए हैं। किधर आएंगे? मदीने में पैदा होंगे, मक्के में पहचाने जाएंगे। जब पहचाने जाएंगे तो सारी दुनिया में एलानत हो जाएंगे कि मेहदी अलैहिस्सलाम आ चुके हैं। मेहदी अलैहिस्सलाम आने के बाद दज्जाल आएगा, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, उसका तो कुरान में बहुत बड़ा तस्कीरा है, बयानों में सुने होंगे। तो इन फितनों से बचें और अपने घर वालों को भी बचाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दीनी और ईमानी भाइयों, ये जो तस्वीरात आप देख रहे हैं, इसमें से कोई भी शख्स जो है मुसलमान नहीं है। ये जो है कहता है, ये जो गौहर शाही है ना, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कहता है कि ये इसका बाप है और ये अल्लाह है। अल्लाह के सिवा कोई अल्लाह है भाई? कोई मानता है यहाँ पर अल्लाह के सिवा कोई अल्लाह है? नहीं है ना। तो ये कहता है कि ये अल्लाह है और कहता है कि ये शख्स, इस शख्स के सामने जब, जैसा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफर पर गए थे, उस वक्त अल्लाह से मुलाकात हुई थी, तो इससे भी हुई और अल्लाह ने इसको सजदा किया करते। कौन तो भी मानती भैया? ऐसे लोगों को मानने वाले आज पैदा हुए हैं। इसके YouTube चैनल पर जो है आप देख सकते हैं कितने मिलियन ट्रिलियन फॉलोवर्स हैं। ये सब ये जो है अपने ईमान को दे चुके हैं। आप सब इसके जो है बयानात से बचते रहें, खासकर अपनी औरतों से, माँ बहनों से कहिए, गुजारिश करिए कि इनके बयानात ना सुने, गर्चे कि वो अच्छी अच्छी बातें ही क्यों ना करता हो। और ये जो टोपी दाढ़ी सब कुछ रखकर खड़ा हुआ जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये शकील बिन हनीफ है। इसको कौन कौन जानते हैं भाई? हाथ उठाइए, कौन कौन जानते हैं? देखिए कितने मुख्तसर हाथ उठ रहे हैं। ये शख्स कौन है मालूम है? ये कहता है कि मैं मेहदी हूँ। इमाम मेहदी अहले बैत में से होंगे, मदीने में उनकी पैदाइश होगी, मक्का में अल्लाह वाले उनको पहचानेंगे। ये पैदा हुआ कहाँ? इधर हिंदुस्तान में। बताइए इमाम मेहदी हो सकता है? कौन कौन नहीं मानते इसे मेहदी? हाथ उठाओ भाई।
कोई भी नहीं मानते इसको इमाम मेहदी। ये लोगों को गुमराह कर रहा है। इसके लोग आकर हमारे नौजवानों को चाय पिलाकर बातें अच्छी अच्छी कर कर जो है हदीसों का गलत मतलब बताकर कहते हैं कि ये देखो इमाम मेहदी आ चुके हैं, इनके हाथ में बैत करना है। हम लोग इनको नहीं मानेंगे। हमारा ईमान ये गवारा नहीं करता कि ऐसे चूजों को, ऐसे कुत्तों को अपना जो है ईमान दे दे। हमारा ईमान ये गवारा नहीं करता। हम नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमान पर अमल करने वाले हैं। हमारा दावा ये है कि अगर हम राय के दाने के बराबर भी अगर ईमान बचाकर ले जाएंगे तो अल्लाह हमें जन्नत देंगे। लेकिन इसी राय के दाने के बराबर वाले ईमान को ये हमारे से लूटना चाह रहे हैं। अवेयर हो जाइए मुसलमानों अवेयर हो जाओ। ये सब तुम्हारे राय के दाने के बराबर वाला ईमान भी छीनना चाह रहे हैं। अपना ईमान बचा लो। और इस तरफ जो आप देख रहे हैं ये कौन है पता है? किस किस को पता है भाई? किस किस को पता है? देखिए मुख्तसर हाथ, ये जो है ये अपने आप को नबी कहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तमाम मुसलमानों का यह अकीदा है कि अल्लाह के रसूल के बाद कोई नबी नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। ये सब मुसलमानों का अकीदा है। ये कहता है कि मैं नबी के बाद का भी नबी हूँ। और ये जो है ना, ये कहता है कि मैं इसका खलीफा हूँ। जैसे हमारे खुलफाए राशिदीन हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक। कौन कौन है भाई? हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। ये कहता है कि मैं इसका खलीफा हूँ, जैसा अबू बकर हमारे नबी के खलीफा थे। बताएं हम इनको मानेंगे? हम इनको मानेंगे? हमारा ईमान देंगे इनके हाथ में? कैसे जाहिल लोग हैं, सूरतें देखिए इनकी। ये लोग हमारे ईमान को लूटने के लिए इस दौर में आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जो है क़यामत के नजदीक फितने बारिश के कतरों के मानिंद आएंगे। बारिश के कतरों यानी बारिश का पानी जैसे आसमान से टपकता है उस तरीके से फितने आएंगे। ये वही बारिश के खतरे हैं, यही फितनों के खतरे हैं जो हमारे ईमान को लूटने के लिए इस वक्त में पैदा हुए हैं। और वो जो आखिरी में दिख रहे हैं, कौन कौन जानते हैं भाई इसको? इंजीनियर अली मिर्जा को कुरान लेकर बैठा है, कुरान लिया है, टोपी पहना है, जुब्बा पहना है, दाढ़ी रखा है, समझिए ये गुमराह है। हम जैसे लोग, हमारा ईमान, हम लोग जो है अल्लाह के सामने पनाह मांगते हैं कि या अल्लाह हमें माफ कर दे, हमें जन्नत दे दे, हमारा ईमान मकबूल कर ले। ये कहता है सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के मुतालिक कि उनसे गलतियां हुई थी, सहाबा से गलतियां हुई थी। सहाबा कौन? सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में जिंदगी गुजारने वाले, उनको कहते हैं सहाबा। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा हो और अमल किया हो और ईमान की हालत में उनका इंतकाल हुआ, उनको सहाबा कहते हैं। ये कहता है हम लोग कुरान पढ़ते हैं नहीं भाई, सारे लोग कुरान पढ़ते हैं। ये कहता है हमारे कुरान पढ़ने से जो है सहाबा के कुरान पढ़ने से ज्यादा सवाब हमको मिल रहा है, हमको मिल रहा, उनको नहीं मिलता। हम ना सबसे ज्यादा सवाब मिल रहा है। बताइए क्या हमने सहाबा जैसी जिंदगी गुजारी? क्या हम सहाबा के जिंदगी के गुजारने वाले जैसे हैं? नहीं है। हम सहाबा के जितने वली हो जाए, वो 100 वली मिलाकर भी एक सहाबी का दर्जा नहीं पा सकता। सहाबा के बारे में तानो तशरी करता है। बताइए हम इन सब को मान सकते हैं? ये सब गुमराह हैं, ये मुसलमानों का ईमान लूटने आए हैं। अपनी माँ बहनों से, अपने जो है खानदान वालों से, अपने दोस्त और अहबाब से, अगर कोई भी हो, चाहे वो कुरान हदीस की ही बात क्यों ना सुनता, अगर वो कुरान भी बता रहा है उसकी बात ना सुने। कह दे कि भाई ये शख्स मेरे नबी के बारे में कहता है, मेरे नबी के बारे में कहता है कि जो है अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है, ये अपने आप को अल्लाह कहता है। मैं इसके बयान कैसे सुनूं? हमारे बाप को अगर कोई गाली दे दे, माँ को गाली दे दे, हम उसको सलाम तक करना नहीं पसंद करते। जो अल्लाह रब्बुल इज्जत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर हमला कर रहा है, बताए इन सब से मुसलमानों को बचाना है या नहीं है? कौन कौन बचाएंगे? हाथ उठाए भाई। इंशाअल्लाह सब लोग बचाएंगे। इन सब से जो है अपना ईमान बचाएंगे। लोगों के दरमियान इन सब की पोस्ट वायरल करेंगे। मजलिस तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबूवत, अगर किसी को भी कोई सवाल हो या इनका मानने वाला आपको परेशान कर रहा हो, हमारे दिए हुए नंबर पर राब्ता करें। हमारी ऑफिस भी है, वहाँ पर भी आप आ सकते हैं। इन लोगों के दरमियान जो भी आपके बारे में पूछना हो या कोई सवाल हो, आप वहाँ पर आकर सुकून और इत्मीनान के साथ सवाल कर सकते हैं, सारे क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। एक शख्स के बारे में क्लैरिफिकेशन आपको मिलेगा इंशाअल्लाह। लाल मस्जिद का हजरत इमदाद करते जाओ,